सो अब बेसिकली वो जो पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा था ना, तो उसकी ना मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में और एकदम लाइक अच्छे से उसकी पूरी समरी निकाल लिया, ठीक है। तो बेसिकली उसमें एकदम लाइक ऐसे थोड़ा लाइक ऐसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो उसमें इसकी मैंने एकदम सिंपल और एकदम लाइक ईजी सी समरी निकाल लिया, ठीक है। तो एकदम अच्छे से उसको ये समरी में एक्सप्लेन करता हूँ वो पैराग्राफ को, और बाजू में डायग्राम्स भी निकाल लिया मैंने, डायग्राम भी से डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली उस जो पैराग्राफ था उसमें जो बात हो रही थी वो हो रही थी ओटो लिलियंथल नाम की, ठीक है। तो अब ये जो इंसान था, ठीक है, तो अब ये कब की बात है, 1891 की बात है। उस पैराग्राफ में जो स्टोरी की बात हो रही थी वो यही है, वो 1891 की बात है, ठीक है। तो अब 1891 में तो ऑब्वियसली कोई एरोप्लेन या फिर कुछ इन्वेंट हुए नहीं थे, ठीक है। बट वो टाइम के जो लोग थे ना, अब एरोप्लेन इन्वेंट हुए नहीं थे, तो उन लोग है ना ऐसे खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे, लाइक कभी ऐसे लाइक ऐसे थोड़े से बड़े से ऐसे लाइक ऐसे पेपर एरोप्लेन टाइप्स होते हैं ना, वैसे टाइप की कुछ ना कुछ ऐसे इन लोग ऐसे पूरा, अब ऑब्वियसली उड़ तो नहीं पाते उन लोगों से, बट ऐसे ग्लाइड करते हैं ना, कि मतलब लाइक वैसे उड़ नहीं पाते तो ऐसे 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 एकदम ऐसे ग्लाइड करते हुए जाते हैं। तो वैसे टाइप के ना अब एरोप्लेन इन्वेंट हुए नहीं थे, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे ही ट्राई करना था कि भाई मतलब ज़्यादा मस्ती थी उन लोग में, तो ऐसे कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते थे ऐसे उड़ने के लिए, कि ऐसे ग्लाइड मारने के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ, ठीक है। उन लोग बेसिकली उन लोग बस ऐसे ही ट्राई करते थे कि ऐसा कुछ तो तरीके से हम उड़ सकते हैं, और वो सोच के उन लोग ऐसे कुछ ग्लाइडिंग मशीन या फिर कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ निकालते रहते थे, ठीक है। तो ये बंदा है ना, इसने सबसे पहले वो ग्लाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट इसने ही लाया था। सबसे पहले यही बंदा था जिसने लाइक ऐसे पूरे एक सक्सेसफुल ग्लाइडिंग किया था, लाइक इसने एकदम टॉप से ऐसी कुछ ऐसे नॉर्मल सा एक ऐसा प्लेन टाइप बनाया था, वो लेके इसने पूरा टॉप से नीचे तक का एकदम सेफली ग्लाइड करते हुए आया था नीचे तक, ठीक है। तो इसी की स्टोरी है, ये 1891 की बात है, ठीक है। तो क्या है देखो, दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब्स एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन 1891, ठीक है। 1891 की बात है, व्हेन ओटो लिलियंथल नाम का जो भी ये बंदा था, ठीक है, द फादर ऑफ ग्लाइडिंग, इसको फादर ऑफ ग्लाइडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसने ही सबसे पहले लाइक ग्लाइडिंग इन्वेंट किया था। ग्लाइडिंग मतलब बेसिकली वही ना, पता है ना, कि लाइक ऐसे एकदम ऐसे लाइक स्विफ्टली ऐसे जैसे ग्लाइड मारते हुए आते हैं, ठीक है। तो टेस्टेड वन ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइंग मशीन्स, अब एरोप्लेन्स तो थे नहीं, तो यहाँ वो टाइम पे यही सब ऐसे सारे टेस्ट होते रहते थे उड़ने के लिए। तो ये बंदा सबसे पहले था जिसने ऐसे ग्लाइड्स इन्वेंट किया था, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ओटो लिलियंथल बिल्ट अ फ्लाइंग क्राफ्ट यूजिंग वुड। अब उसने जो वजह से उसको फादर ऑफ ग्लाइडिंग कहते हैं ना, क्योंकि उसने सबसे पहले ग्लाइडिंग मशीन इन्वेंट किया। तो एग्जैक्टली उसकी जो ग्लाइडिंग मशीन थी वो कैसी थी, क्या थी, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसकी फर्स्ट ग्लाइडिंग मशीन की स्टोरी बेसिकली यहाँ पे बताया। तो अब वो ग्लाइडिंग मशीन बेसिकली ऐसी दिखती थी, ठीक है। रुको, और भी फोटोज़ हैं, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये ऐसी इसने पूरी लाइक ग्लाइडिंग मशीन पूरी बनाया था, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो ऐसी, ठीक है। और तो ये बेसिकली सबसे अच्छा लाइक रिप्रेजेंटेशन यही है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, देखो, ठीक है। तो अब ये सबसे बेस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो, अब इसमें कैसा है एग्जैक्टली, अब यही बस ये बेसिकली जो इसने पूरी लाइक ये ग्लाइडिंग मशीन जो इसने पूरी बनाया था ना, लाइक जो ये ग्लाइडिंग मशीन जो इसने बनाया है, बस इसी ग्लाइडिंग मशीन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तब लाइक पूरा ये इसके बारे में, ठीक है। तब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ओटो लिलियंथल बिल्ट अ फ्लाइंग क्राफ्ट यूजिंग वुड एंड फैब्रिक, ठीक है। ये जो इसने दिख रहा है ना, ये देखो, ये सब ये पूरा वुड दिख रहा है ना, वुड है ना पूरा, ठीक है, लकड़ी का ही है ना, वुड से बनाया ना। और ये जो इसने लाइक जो बेस है इसका बनाने का, वो पूरा वुड का है। और जो इस कपड़े से उसने बनाया है वो इसका पूरा वो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग सीमेंट और जो लाइक ऐसे एंगल होते हैं लोखंड के, उससे वो एंगल को बेस के लिए रखते हैं, पिलर के लिए, और जो सीमेंट होता है उससे पूरी दीवारें बनाते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो इसका जो बेस है, जो पिलर है, वो इसका लकड़ियों से बना है, ठीक है। जो डंडी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टिक्स ऐसे दिख रहे हैं, और बाकी लाइक समझो जैसे जो स्टिक्स दिख रहे हैं ना, जो डंडी दिख रही है, जो स्टिक्स दिख रहे हैं, तो वो स्टिक्स पूरे वुड के हैं, ठीक है। और जो कपड़ा जिससे जो कपड़े से बनाया है वो कपड़ा अपना फैब्रिक हो गया, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, तो बिल्ट अ फ्लाइंग क्राफ्ट यूजिंग वुड एंड फैब्रिक, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक टुडेज एरोप्लेन, ऑब्वियसली अभी का नहीं था, ठीक है, वो ग्लाइडिंग मशीन थी। द विंग्स लुक लॉन्ग एंड कर्व्ड समवॉट लाइक बैट विंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्वियसली बैट विंग्स जैसे ही दिख रहा है ना। अब एक बैट देखे हो क्या ना, तो बैट के विंग्स जैसे रहते हैं एकदम, देखो लाइक एकदम वैसे कर्व्स एंड सब बैट विंग्स के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। द फ्लाइंग मशीन है 2 विंग्स, वन अबव द अदर, ठीक है। अब ये फ्लाइंग मशीन है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक, लाइक ये वाला, एक सेकेंड, ये एक बेसिक वाला रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल जो दिखता था वो ऐसा था, ठीक है। तब इसमें देख रहे हो, ये एक विंग है, एक के ऊपर एक और विंग है, ठीक है। दोनों विंग मिल करके उसने पूरी अपनी मशीन बनाया था। तो ये जो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना कि द विंग्स किधर है, हाँ, द फ्लाइंग मशीन हैज़ 2 विंग्स, वन अबव द अदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 विंग्स थी, एक के ऊपर एक थी, ठीक है। एक्चुअल उसका प्लेन ऐसा दिखता था, और बाकी ये वाला तो एक ईजी, मैंने बस एक ईजी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वाला लिया हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा ही दिखता था, ठीक है। तो अब देखो,
ईच विंग वॉज 6 मीटर्स लॉन्ग। तो दोनों भी जो विंग्स थी ना वो पूरी 6 मीटर्स की थी, ठीक है। जो लाइक ये वाली जो ऊपर नीचे थी ना, ये दोनों भी 6 मीटर्स की थी। दीज विंग्स वर प्लेस्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, जैसे वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर मैंने बताया, लाइक अ डबल डेकर स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल डेकर जैसे डबल डेकर वाली बस होती है ना, वैसे ही उसके जैसे, ठीक है। बिहाइंड द विंग्स देर वर 2 सरफेसेस, ठीक है। अब विंड के पीछे, ये देखो ये विंड दिख रही है, विंड इसके पीछे देखो, इसके लिए देखो एक्चुअली जो प्लेन था ना उसका, वो ऐसा था, लाइक रियल में वो ऐसा प्लेन दिखता था। बट अब ऑब्वियसली इतनी पुरानी फोटो है तो इसमें अच्छे से पूरा प्लेन समझ में नहीं आ रहा है ना कि कैसे क्या बनाया है। तो इसके लिए थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए अच्छे हुए, इसके लिए मैंने ये वाली इमेज लिया, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस ऊपर इसके विंग है, वरना ऑलमोस्ट ये भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, दीज, हाँ देखो, दीज विंग्स लाइक, बिहाइंड द विंग्स देयर वर 2 सरफेसेस। अब ये जो विंग हो गई, ठीक है, इस विंग के पीछे 2 सरफेस थे, ठीक है। ये दो दिख रहे हैं, ठीक है। वन हॉरिजॉन्टल लाइक अ टेल प्लेन, वन वर्टिकल लाइक अ रूडर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मतलब ऑब्वियसली सीधा जो होता है, और सॉरी वर्टिकल मतलब जो सीधा होता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे स्लैंटिंग होता है, ठीक है। जो लेटा हुआ रहता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो स्ट्रेट रहता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो अब देखो जो ये विंग है, ठीक है, इस विंग के पीछे 2 सरफेसेस थे, ठीक है। ये विंग है, इसके पीछे 2 सरफेसेस थे, एक वर्टिकल, ये वर्टिकल सरफेस है, और एक ये हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस है, ठीक है। दीज हेल्प गाइड एंड बैलेंस द ग्लाइडर। ऑब्वियसली यार ये रहेगा, जैसे आज के टाइम पे भी जो एरोप्लेन होते हैं उनके पीछे भी होता है, ये वाला पार्ट आज के एरोप्लेन के पीछे भी होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना बहुत लाइक बैलेंस करने के लिए बहुत सही रहता है, ठीक है। ये मेन विंग्स का भी ऑब्वियसली काम होता है बैलेंस का, बट ये भी काफ़ी लाइक हेल्प करते हैं बैलेंस करने में। बिटवीन द 2 विंग्स, अब देखो यहाँ पे आते हैं, हाँ तो अब देखो, बिटवीन द 2 विंग्स देर वॉज अ रिंग शेप्ड फ्रेम, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी विंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों भी विंग्स हैं। अब इन विंग्स के एग्जैक्ट बीच में एक रिंग टाइप का शेप दिख रहा है, लाइक ऐसा जो खाली का सा जो पार्ट दिख रहा है ना, एक 2 सेकेंड, हाँ ये देखो, ये जो खाली का पार्ट दिख रहा है ना, ये देखो ये ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये एकदम एक रिंग शेप में है, ठीक है। तो ये यहीं पे यही बोला, बिटवीन द 2 विंग्स देयर वाज अ रिंग शेप्ड फ्रेम, ये दोनों विंग्स के बीच में एक रिंग टाइप का शेप था, ठीक है। द रिंग सपोर्टेड हिज बॉडी एंड आर्म्स। अब ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इसकी बॉडी और इसके आर्म्स को सपोर्ट कर रहा था। ऑब्वियसली ना देखो क्या बताया, बेसिकली एक प्लेन इसने बनाया था, ठीक है, मतलब ग्लाइड करने के लिए। उसमें से 2 विंग्स थे, ठीक है, एक के ऊपर एक थे, ये वाले प्लेन इसमें एक के ऊपर एक थे, और दोनों भी 6-6 मीटर लॉन्ग थे, ठीक है। उसके पीछे एक अपना वर्टिकल वो था और एक अपना हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए था, एक टेल प्लेन के जैसे, ठीक है। और उसके एग्जैक्टली बीच में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर था, जहाँ पे वो इंसान बैठ सके, मतलब जो ऑब्वियसली कोई तो प्लेन ग्लाइड को उड़ाएगा ना, तो उड़ाने वाले के लिए दोनों विंग से बीच में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर था, जो उसके क्या बोलते हैं, दोनों भी आप बॉडी एंड आर्म्स को सपोर्ट करेगा। द रिंग सपोर्टेड हिज बॉडी एंड आर्म्स, ठीक है। ही रैन डाउन द हिल होल्डिंग द ग्लाइडर, एज ही गेंड स्पीड द ग्लाइडर लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड। अब ऑब्वियसली अब इसकी पूरी ये ग्लाइडर वाली मशीन बन के तैयार हो गई, तो अब ऑब्वियसली अब ये लेके उड़ेगा। तो अब ये कैसे उड़ेगा, देखो अब ये गया, ही रैन डाउन द हिल, ठीक है। अब वो पूरे हिल के टॉप में गया, एंड वहाँ से टॉप से लेके भाई बंदे के अंदर क्या बात है भाई, काफ़ी ब्रेवरी थी भाई, काफ़ी होता है ना डिटर्मिनेशन था भाई। बंदा लिटरली सीधा हिल के ऊपर गया, ठीक है। एंड हिल के ऊपर से बंदा अपना ये जो भी था इसका ये मशीन वो लेके सीधा उड़ गया उड़ गया भाई, बंदा उड़ गया उड़ गया लेके, देखो ऐसी गेंद स्पीड, ठीक है। ही रैन डाउन द हिल होल्डिंग द ग्लाइडर, ऐसे ही इसने ग्लाइडर के बीच में खड़े होके वो बंदा हिल के ऊपर से उड़ गया भाई, ठीक है। एज ही गेंड स्पीड द ग्लाइडर लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। और फिर वहाँ से भागते हुए वो बंदा उड़ा, और फिर जैसे ऑब्वियसली उड़ा तो फिर अब ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली वो नीचे आया, और उसकी वजह से एकदम ज़ोर से इसने स्पीड भी पकड़ लिया, ठीक है, एकदम ज़ोर से स्पीड से करते हुए आया। ही देन ग्लाइडेड स्मूथली डाउनवर्ड्स, एंड बिकॉज यहाँ पे सब देखो इसके बैलेंस के लिए था ना, ये भी था, ये विंग्स थे, ये पीछे का टेल प्लेन था, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से इसको बहुत अच्छा बैलेंस मिल गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ही देन ग्लाइडेड स्मूथली डाउन, और फिर अच्छे से वो उड़ा, ठीक है, माउंटेन के टॉप से उड़ा, और फिर अच्छे से एकदम स्मूथली ग्लाइड करते हुए आ गया, क्योंकि इसने पूरा अच्छे से बैलेंस के साथ प्लेन बनाया था, जो इसको पूरा अच्छे से बैलेंस कर सके, ठीक है। ही फ्लू फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और ऑब्वियसली यार हिल के टॉप से गिरा है तो ऑब्वियसली अच्छे से पूरा एक अच्छा खासा डिस्टेंस वो करके आया, और फाइनली ही लैंडेड सेफली एट दी बॉटम ऑफ द हिल। और ऑब्वियसली इतना लाइक अच्छा खासा इसने पूरा प्लेन का स्ट्रक्चर बनाया था जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हुए, तो इसी वजह से बंदा अच्छे से एकदम लाइक उड़ते हुए अच्छे से एकदम सेफली लैंड कर गया, ठीक है। हाँ तो सो द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स विथ ह्यूमन फ्लाइट डाउन बाय इलेलियन हिल,
ठीक है। तो ऑब्वियसली यही बोल रहा है कि इसने लाइक काफ़ी अच्छे से अपना जो भी इसका था वो परफॉर्म किया, और ये वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स था जहाँ पे जहाँ पे एक ह्यूमन ने अपनी मशीन बना के ग्लाइड किया। इसके लिए इसको फादर ऑफ ग्लाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक समरी दे देता हूँ इसका, वो जो इसने क्राफ्ट बनाया था कैसा था। इसके क्राफ्ट में उसने एक विंग्स, पहले इसने सबसे पहले ऐसे 2 विंग्स बनवाए थे, एक के ऊपर एक, ठीक है। ये देखो ऐसे एक के ऊपर एक इसने विंग्स बनवाए थे, ठीक है। और वो विंग्स कैसे थे, दोनों भी 6-6 मीटर लॉन्ग थे, ठीक है। एक के ऊपर एक विंग्स थे, दोनों भी 6-6 मीटर्स लॉन्ग थे, ठीक है। और फिर उस विंग के एग्जैक्टली पीछे थे ये क्या बोलते हैं अपने टेल प्लेन टाइप की चीज़ है, ठीक है। उसमें वर्टिकल था एक और एक हॉरिजॉन्टल था, जैसे नॉर्मल प्लेन्स में भी होता है यार। ये बैलेंस करने के लिए था, ठीक है, अच्छा बैलेंस बनाता था। ये भी बैलेंस के लिए थे, बट ये भी अच्छा बैलेंस बनाता है, ठीक है। एक वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और बाकी 6 मीटर्स के विंग थे, एक के ऊपर एक थे। और अपना जो ये एग्जैक्टली विंग के बीच में ये जो रिंग्स टाइप का एक स्ट्रक्चर था, वो वहाँ पे वो उसके बैठने के लिए था और उसकी बॉडी और आर्म्स को सपोर्ट करता था, ठीक है। और फिर वो वही प्लेन लेके उड़ के अपना हिल के ऊपर से गया, ठीक है। और अच्छी खासी स्पीड पकड़ी उसने और अच्छा खासा बैलेंस वाली एक मशीन बनाया था, तो उसकी वजह से वो अच्छे से एकदम सेफली अच्छे से लाइक स्लाइड करते हुए आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ह्यूमन में सबसे फर्स्ट एक सक्सेसफुल ग्लाइडिंग मशीन बनी थी, जहाँ से एकदम सक्सेसफुली बंदे ने ग्लाइड किया था, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट्स तो मुझे बता देना।